बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं माजिद तारीख खुशरामदीद कहता हूँ आपको डिवोटेक की एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद अकाउंट्स का पार्ट 2 आपको पेश करना है। अकाउंट्स की सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसके हमने 3 पार्ट्स बनाने, तो उसमें से एक पार्ट पहले आ चुका है जिसका वीडियो कार्ड जो है इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। आप यहाँ से चाहें तो इस कार्ड पे क्लिक करके आप जो है वो अकाउंट्स पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। उसी का पार्ट 2 आज ये वीडियो में हम पेश करेंगे, जिसके अंदर हम आपको हमारे डीवो मैनेजर सॉफ्टवेयर के अंदर जो कैश फ्लो होता है कि कैश का आना और जाना, रिसिप्ट और पेमेंट कैसे उसमें मैनेज की जाती है, उस पर हम आज जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। कैश में सबसे पहले ये होता है कि आप कैश बुक मेंटेन करते हैं या रोजनामचा मेंटेन करते हैं, तो सबसे पहले उसकी ओपनिंग होती है। यानी जब भी आप काम शुरू करेंगे, सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे, तो कोई कैश की ओपनिंग आपके पास होगी, कैश इन हैंड की ओपनिंग होगी। वो कैश इन हैंड की ओपनिंग आप कहाँ से डालते हैं? वो डालते हैं आप अकाउंट्स, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, नोटिफिकेशंस में ऑफ करना भूल गया था, तो मैंने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिया। अब इंशाल्लाह वीडियो में मजीद कोई नोटिफिकेशन मेरी नहीं आई। बहरहाल हम जो है वो कैश की ओपनिंग के लिए जा रहे थे, तो हम अकाउंट्स में आ गए, देन कैश में आ गए। मैं थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूं कि आपको प्रॉपर व्यू आए। तो मैंने अकाउंट्स पे क्लिक किया, उसके बाद मैं कैश में आ गया, उसके बाद मैं अदर्स में आ गया और मैं कैश ओपनिंग में आ गया। यहाँ पर ये मैं मेरे से कैश ओपनिंग का बैलेंस डाल रहा है। मैंने लेट सपोज 25,000 ओपनिंग डाल दिया और ये पूछ रहा ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट इसलिए हमने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कराई है, पहले ये नहीं होती थी। हुआ ये कि कुछ क्लाइंट्स ने 1 साल सॉफ्टवेयर चलाया, 2 साल चलाया, 6 महीने चलाया, 5 महीने चलाया, 3 महीने चलाया। पहले वो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होती है कि वो स्टॉक और सेल्स का जो सिस्टम है पूरा कंपनी की रिपोर्टिंग है उसके ऊपर पूरा हासिल कर लेंगे। अकाउंट्स वो मैनुअल चला रहे होते हैं, बाद में वो कहते हैं कि जी अब हम सॉफ्टवेयर पे अकाउंट्स भी चलाना चाहते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि पिछली जितनी ट्रांजैक्शन हुई है वो ट्रांजैक्शन जो है वो इग्नोर हो जाए। तो हमने उनको सिस्टम बना के दिया कि जो डेट वो डालेंगे ओपनिंग की, उससे पहले की कैश की ट्रांजैक्शन कैश बुक इग्नोर कर देगी और इस डेट के बाद से वो कैश बुक जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगी और उसी का इफेक्ट फिर आगे मजीद अकाउंट्स में आएगा। तो यहाँ पर मैं लेट सपोज में डाल देता हूँ जी 6/3 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जो भी डेटा डेमोस्ट्रेट करूंगा इस वीडियो में वो 6 मार्च के आसपास का होगा। तो 6 मार्च को हमारा ओपनिंग बैलेंस मैंने कहा जी 25,000 था। जब मैंने 6 मार्च डाला तो सिस्टम क्या करेगा, कैश बुक में और इससे वाइस वर्सा जितना भी अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा 6/3 से ऊपर कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं उठाएगा, उसको इग्नोर कर देगा, 6/3 के बाद से उठाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि इनिशियली वो सारी सेटिंग्स वो कर रहे होते हैं, बाकी ट्रांजेक्शन जो है वो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ये मैंने सेव करा दिया कैश का ओपनिंग। अब मैं अगर आपको कैश बुक दिखाता हूँ तो कैश बुक दिखाने के लिए हम जाएंगे रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स के बाद अकाउंट्स, कैश, अदर्स एंड कैश बुक। यहाँ पर मैं 6 से 6 की जो है ना वो कैश बुक ले लेता हूँ। तो जब मैं कैश बुक लूँगा तो मुझे जी एक ट्रांजेक्शन भी दिखा रहा है, इसमें बाद में डिस्कशन करूँगा। ओपनिंग दिखा रहा है, ओपनिंग है 25,000 रुपये। तो जो हमने ओपनिंग सेट की वो ओपनिंग के तौर पे आ गई। अगर मैं इससे पहले भी जाके लेने की कोशिश करूँगा, 1 जनवरी की अगर लेट सपोज में ले लेता हूँ, तब भी मुझे 25,000 ही ओपनिंग आएगी, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम को ये इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि 6 मार्च से पहले कोई कैश की ट्रांजैक्शन आपने नहीं उठानी और ओपनिंग 6 मार्च से उठानी है। आप कोई भी डेट डाल दें वो 6 मार्च की ही ओपनिंग उठाएगा, उससे पहले की वो नहीं उठाएगा। अच्छा, अगली चीज़ जो है उसके बाद जो कैश का फ्लो होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रिसिप्ट्स और एक होता है पेमेंट, आने वाले पैसे और जाने वाले पैसे। जो रिसिप्ट्स होता है, हमारे पास रिसिप्ट्स लेने के मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। इनवाइस से रिसीव लेना, समरी से रिसीव लेना, या इनवाइस और समरी से हटके किसी भी मानों में किसी भी मामले में रिसीव ले लेना, पैसे ले लेना, तो ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं समरी से रिसीव लेना। समरी से जो पैसे आप रिसीव लेते हैं उसके लिए हमारी बाकायदा समरी मैनेजमेंट की एक वीडियो मौजूद है जिसमें हमने समरी का बनाना, समरी की मैनेजमेंट और समरी से पैसे लेना ये सब डिस्कस किया है। उसका कार्ड इस वक्त यहाँ पर आ रहा होगा, आप यहाँ से कार्ड पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लीजिए। उसका जो इफेक्ट आता है जब आप समरी से पैसे लेते हैं तो उसका इफेक्ट कैश बुक पे क्या आता है वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मैं रिपोर्ट्स में आया, दोबारा कैश में आया, अकाउंट्स में आया, कैश में आया, अदर्स में आया और कैश बुक में आ गया। यहाँ पे दोबारा मैंने 6 तारीख डाली, तो 6 तारीख में हमने एक समरी पेड की हुई है, तो उसकी ये इफेक्ट दिखा रहा है कि रिसिव्ड कैश बाय सीसीवी नंबर 590। ये समरी नंबर है, सीसीवी नंबर, सीसीवी हम समरी को हमारे सॉफ्टवेयर में हम सीसीवी कहते हैं। कैश कलेक्शन वाउचर सीसीवी नंबर 590 फ्रॉम सेलमैन सदाकत। सदाकत की ये समरी थी जो कि 27,686 रुपये की थी और 27,686 रुपये समरी पेड हो चुकी है। तो वो बाकायदा दिखा रहा है कि 6 दिन में रिसिप्ट्स के अंदर 27,686 रुपये सदाकत ने जो है वो सीसीवी नंबर 590 पे जमा कराए। तो समरी मैनेजमेंट, समरी से जैसे पैसे लेने वो यहाँ पर जो है वो फाइनल हो जाता है। उसके बाद अगला जो आपके पास ऑप्शन होता है
पास वक्त आपने समरी से लड़का वापस आया पैसे लेके, उसने पैसे जमा कराए, कुछ इनवाइस से क्रेडिट हो गए, उनके पैसे बाद में आते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन भी होना चाहिए कि आप पुरानी इनवाइसों से इनवाइस नंबर से पैसे ले सकें। ये भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। तो उसके लिए आप जाएंगे अकाउंट्स के अंदर और कैश के अंदर और कैश रिसिप्ट्स के अंदर, और उसके बाद बाय सेल्स इनवाइस। ये एयर पूछेगा, जिस साल की इनवाइस से पैसे लेने हो वो आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस वक्त मुझे 2017 की एक इनवाइस से पैसे लेने, तो 2017 पर ही एंटर कर देता हूँ। न्यू किया, इसमें सबसे पहले इनवाइस नंबर मांगना है। यहाँ पर ये ऑप्शन भी दे रहा है कंट्रोल P फाइंड इनवाइस बाय पार्टी। अगर लेट सपोज आपको इनवाइस का नंबर नहीं पता मगर आप पार्टी से लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंट्रोल P करेंगे, ये आपको फाइंड पे ले जाएगा। यहाँ पे मैं अगर कोई नाम डालूंगा पार्टी का, तो उस पार्टी की बकायदा इनवाइस से लेकर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पार्टी डाली लेट सपोज शदात कोट वाली, कह रहे इस पर कोई इनवाइस मौजूद नहीं है, मैं कोई और ले लेता हूँ, स्टार करता हूँ, कोई इनवाइस मुझे मिल जाए। कैटल कॉलोनी, अब ये देखें ये कैटल कॉलोनी की बता रहा है जी, ये 5 इनवाइस ड्यू हैं, इसमें से जिस इनवाइस पे मैं एंटर करूंगा उससे ये पैसे रिसीव करने का मुझे ऑप्शन दे देगा। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं 4143 वहाँ से हमने सिलेक्ट किया था, इनवाइस नंबर उसका आ गया, लेकिन मैं आपको किसी और इनवाइस से पैसे लेना का बताता हूँ। तो मैंने न्यू किया, यहाँ पर इससे मुझसे पूछा जी इनवाइस नंबर डाल दें, तो मैंने कहा जी 14,910 रुपये, 910 इनवाइस नंबर, इससे मैंने एंटर किया। तो ये फौरी तौर पर लेकर आ गया कि जी ये इनवाइस 6/3 की है, 2766 रुपये की इनवाइस थी और इसमें से कोई पैसे इससे पहले नहीं आए, ना ही कोई रिटर्न है। तो ये 2766 रुपये मैं यहाँ रिसीव में, मैंने कहा जी 6 तारीख के अंदर 2766 रुपये ये रिसीव कर लिए जाए, ये मैंने रिसीव कर लिए। अच्छा, अब ये सिंगल इनवाइस से तो पैसे आ गए। बाज़ औक़ात यहाँ पर आपके पास सिनेरियो होता है कि आप इनवाइस बनाते हैं पार्टी की, लेकिन मेडिकल रेप कहता है जी इसके पैसे मैं दूंगा। तो ऐसी सूरत में आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप इनवाइस को तो पेड कर दें, मेडिकल रेप पे पैसे चढ़ा दें। इसके 2 ऑप्शन है। नंबर 1 तो ये कि आप सेल्स के अंदर जो है वो ऑप्शन है अकाउंट 1 का, तो अकाउंट 1 मेडिकल रेप करके अगर आप इनवाइस बनाएंगे तो ऐसी सूरत में पूरी इनवाइस के पैसे मेडिकल रेप के अकाउंट में चले जाएंगे और पार्टी के ऊपर उसके पैसे नहीं चढ़ेंगे। तो एक तो वो ऑप्शन है आपके पास। सेल्स की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं सेल्स का कार्ड इस वक्त शो हो रहा होगा, आप क्लिक करके सेल्स की वीडियो देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है, सिनेरियो ये होता है कि सेल्समैन कहता है जी ये इनवाइस आप बना दें टीपी पे, मगर उसकी बात हुई भी होती है दुकानदार से कि मैं 2% पे माल दूंगा या 3% पे दूंगा, तो वो जो 2 या 3% का डिफरेंस है वो कहता है आप मुझसे ले लें, बाकी पैसे जो है ना वो दुकानदार देगा। ऐसी सूरत में कुछ पैसे आपको मेडिकल रेप से रिसीव करने होते हैं, या वो ये कहता है कि ये पैसे मैं दूंगा, आप मुझसे शाम को ले लीजिएगा, इनवाइस बना दें। तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, कुछ पैसे आपको मेडिकल रेप के ऊपर चढ़ाने हैं, यानी लेने भी हैं कि पार्टी से आप नहीं मांगे और चढ़ाने। ऐसी सूरत में लेट सपोज मुझे 166 रुपये मुझे लेने, मैंने 166 डाले। यहाँ पे मैं कोई भी मेडिकल रेप का नाम डाल दूंगा। अब मुझे यहाँ पर देखें कोई मेडिकल रेप मिल जाए तो, ये जुबैर मेडिकल स्टोर, बहरहाल यहाँ पर अगर मेडिकल रेप का मैं नाम डालूंगा तो वो भी यहाँ पर मुझे नजर आएगा। मैं एंटर कर दूंगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा और जितने पैसे मैं यहाँ डालूंगा 166 रुपये में से जितने पैसे 166 रुपये, तो ये पैसे इनवाइस से रिसीव होंगे और इसमें से इतने पैसे जो है ना वो इस मेडिकल स्टोर पर, या यहाँ पे अगर मेडिकल रेप मैंने सेलेक्ट किया तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। ये एडिशनल ऑप्शन है इनवाइस से पैसे रिसीव करने का, लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहरहाल यहाँ पर ही खत्म हो गई थी इस जगह पर। तो यहाँ पर मैं बहरहाल 2766 पूरे रिसीव करता हूँ ताकि मैं आपको इसका इफेक्ट दिखा सकूँ। तो मैंने यहाँ पर सेव किया, ये कह रहा है कि इनवाइस जो है वो रिसीव हो गई, तो सिंगल इनवाइस से रिसीव हो गई। बाकी इस इनवाइस को, इस रिसिप्ट को एडिट और डिलीट वैसे ही किया जाएगा जैसे पूरे सॉफ्टवेयर में काम होता है। फाइंड करें, इनवाइस नंबर डालें 14,910, ये इसने रिसिप्ट दिखा दी, सिलेक्ट करें, एडिट करें, इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी, चेंज करें, सेव करा दें। नहीं तो इसको फाइंड कराएं 14,910, अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगा। एडिट डिलीट की जब भी हम सॉफ्टवेयर में बात करते हैं ध्यान में रखिएगा कि एडिट डिलीट होगा तो अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी होगा कि हम सेम डे में अगर नेक्स्ट डे में काम शुरू हो जाएगा तो यूजर्स उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते पिछले दिन के अंदर। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर मालिक के सॉफ्टवेयर का जो चाहे करे वो कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हमने 2,766 रुपये इनवाइस से रिसीव कर लिए, एग्जिट किया मैंने। इसके बाद अब मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले अकाउंट लेजर में क्या हुआ, तो पार्टीज में मैं आ गया और मैंने कहा जी अकाउंट लेजर में मैंने आके कहा जी इंडस कुछ करके था, इंडस मेडिकल स्टोर नज़र मोहल्ला, ये करके मैंने लिया और 6 तारीख मैंने जो है वो ले ली। तो यहाँ दिखा रहा है कि 6/3 को कैश रिसीव फ्रॉम सेल इनवाइस नंबर 14,806, कोई और इनवाइस है, कोई और पार्टी है। मैं दोबारा वो पार्टी देख लेता हूँ ताकि जो है मैं प्रॉपर पार्टी का आपको लेजर दिखा सकूँ। इनवाइस फाइंड करी 14,910, ये है द इंडस फार्मेसी। तो मैंने बहरहाल रिपोर्ट में आ गया, देन पार्टीज में आ गया, फिर पार्टीज में अकाउंट लेजर में आ गया। मैंने कहा जी द इंडस फार्मेसी लेडीज जेल, तो मैंने कहा जी यहाँ पर 6 तारीख से 6 तारीख रिपोर्ट स्क्रीन,
तो ये दिखा रहा है जी कि 6 तारीख के अंदर इसकी इनवाइस बनी थी 14,910 और 6 तारीख के अंदर ही कैश रिसीव फ्रॉम सेलर 14,910 2,766 रुपये रिसीव हो गए। तो जो पहले बैलेंस था वही बैलेंस बाद में हो गया। तो इस तरीके से ये पार्टी के ऊपर इसका इफेक्ट आ गया। और इसी तरह कैश बुक में भी आएगा। तो कैश बुक भी देख लेते हैं। रिपोर्ट में गए, अकाउंट्स में गए, कैश में गए, अदर्स में गए, कैश बुक में गए और जहाँ पर 6 तारीख की कैश बुक ली तो पहले सिंगल एंट्री आ रही थी समरी नंबर 590। अब यहाँ पर मजीद एक एंट्री बढ़ गई है 6 मार्च में। वो कह रहा है कि इंडस फार्मेसी लेडीज जेल से कैश रिसीव हुए हैं इनवाइस नंबर 14,910 और रिसिप्ट जो है वो 2,766 की हुई है। तो पहले 52,000 का बैलेंस था कैश का, अब ये 2,700 मिलके 55,400 कुछ का बैलेंस हो गया है। तो इस तरीके से आप सिंगल इनवाइस से पेमेंट ले भी सकते हैं, पार्ट पेमेंट भी ले सकते हैं, यानी पूरी नहीं लेना चाहे कम लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। अगर ऐसा है कि इनवाइस में से कुछ अमाउंट किसी और पे चढ़ाना है तो सिंगल इनवाइस से पेमेंट ले लेंगे, जितनी पेमेंट लेनी हो चढ़ानी है उतनी ले लेंगे और फिर किसी और पे ड्यू कर देंगे वहीं से उसी मेन्यू से। तो ये सिंगल इनवाइस से पेमेंट लेने का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है, अब वैसे तो हम समरी मैनेजमेंट पे एम्फेसिस करते हैं कि आप सीसीबी से लें, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ क्लाइंट्स जो है उनके यहाँ ये होता है कि वो समरी नंबर वगैरह में नहीं चलते। वो क्या करते हैं, सेलमेंट प्लस डेट के ऊपर ही समरी निकाल लेते हैं और सेलमेंट प्लस डेट पर ही पेमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलमेंट समरी में आया। सेलमेंट समरी पहले हम देख लेते हैं एक। तो सेलमेंट हम जो लेंगे वो लेंगे रमज़ान और हम डेट डाल देंगे 6 से 6 और मैं फॉर्मेट ले लेता हूँ 6 से 6-3। उसके बाद मैंने फॉर्मेट लिया 4 कॉलम वाला, ये रिपोर्ट ली मैंने और स्क्रीन पे ले ली ताकि आपको नजर आए। अब ये दिखा रहा है जी ये एक समरी है रमज़ान की। हालांकि ये वो समरी नहीं है जो सीसीबी से बनी है, बल्कि ये बगैर सीसीबी के डायरेक्ट सेलमेंट प्लस डेट पे ली जा रही है। हमारे कुछ क्लाइंट इस पैटर्न को यूज़ करते हैं, कुछ क्लाइंट जो है वो सीसीबी वाले पैटर्न को यूज़ करते हैं। तो हम तो बहरहाल हमारी रिकमेंडेशन है कि आप सीसीबी वाला मेथड यूज़ करें, इससे बेहतर वो मेथड है कि समरी बनाएं और समरी से ही फिर आगे नंबर से ही सारी प्रिंटिंग निकालें। तो बहरहाल अब आप ये देखें कि ये एक समरी है जिसमें से 1,27,901 रुपये की समरी बनी थी, जिसमें से 2,766 रुपये रिसीव हो चुके हैं। जी हाँ, ये वो रिसीव है जो हमने अभी खुद जाके की है। ये इनवाइस मैंने इसी में से नोट की थी, ये रिसीव हो गए। बाकी कह रहा है कि 1,25,135 रुपये इस समरी में बाकी है। तो दूसरा जो तरीका है, अब लेट सपोज आप एक इनवाइस से जाके रिसीव लें तो ये लेंथी प्रोसेस है और तो फिर आप सेल्समैन से डायरेक्ट ही सारी रिसिप्ट्स ले सकते हैं। मैं अकाउंट्स में आ गया, कैश में आ गया, कैश रिसिप्ट में आ गया। सेकंड ऑप्शन है बाय सेल्समैन। बाय सेल्समैन में मैं आया, यहाँ पे मैंने वही सेल्समैन डाला जिसकी मुझे आज की सारी इनवाइसें पेड करनी है। वो रमज़ान लिया 6 तारीख से 6 तारीख की मैंने कहा इनवाइसें उठाओ और पेमेंट भी 6 तारीख में कर दो। इसमें सिलेक्टेड एरिया का भी मजीद ऑप्शन है। अगर रमज़ान की एक ही दिन में 2 एरियाज में सप्लाई है और आप दोनों की अलग-अलग हिसाब लेना चाहते हैं, अलग-अलग पेमेंट करना है, तो आप सिलेक्टेड एरिया में सिलेक्ट एरिया कर लेंगे। जो एरियाज आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उन्हीं की इनवाइसेस पेड होंगी। बहरहाल मैंने यहाँ सेव का बटन दबाया तो इसने मुझे यहाँ पर मैसेज दिया कि जनाब 1,25,135 रुपये जो है वो 24 इनवाइसों में से रिसीव कर लिए जाएंगे। आर यू श्योर? मैंने यस किया। ये 24 इनवाइसें इसने एकदम एक साथ 24 इनवाइसें एक साथ पेमेंट कर दी, उनकी सबकी पेमेंट्स आ गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लेट सपोज हम समरी नहीं चला, सीसीबी वाला ऑप्शन जो है मेथड यूज नहीं कर रहे, ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ तो 24 की 24 पेड हो गई, इसमें से 2 ने पेमेंट पैसे नहीं दिए। तो अर्ज ये है कि ये जो सेलमैन से आपने पेमेंट लिए, इसने एक इनवाइस की पेमेंट जो हमने पहले इनवाइस से पेमेंट ली थी वही एंट्रीज इसने खुद कर दी है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर इनवाइस से अमाउंट कम करना है या आपको अमाउंट नहीं लेना उस इनवाइस से, तो आप वही जो है सिंगल इनवाइस की मेन्यू में जाके फाइंड करा के एडिट और डिलीट करके ये काम कर सकते हैं। मैं आपको अभी करके भी दिखा देता हूँ। पहले हम समरी का जो है ना वो प्रिंट देख लेते हैं कि उस पर क्या डिफरेंस आया है। तो मैंने यहाँ रमज़ान लिया और डेट मैंने 6-3 से 6-3 डाली और रिपोर्ट स्क्रीन, और फॉर्मेट में वही लूँ जो पहले लिया था ताकि हमें प्रॉपर स्क्रीन नजर आए। सॉरी, रमज़ान रिपोर्ट स्क्रीन। तो अब आप देख रहे हैं कि 1,27,901 की समरी थी, जिसमें से 2,27,86 इनवाइस नंबर 14,910 से पहले हमने ले लिए थे और बाकी अमाउंट अब उसके साथ वही उन जो ना एंट्रीज हो गई हैं और 1,27,901 रुपये पूरे के पूरे रिसीव हो गए। अब लेट सपोज ये जो इनवाइस नंबर 14,918 है मंगी मेडिकल स्टोर की, इससे 6,120 रुपये नहीं आए बल्कि 1,120 रुपये आए, 5,000 रुपये इसने क्रेडिट किए। तो मैं इस इनवाइस से, मेरी ज़रूरत ये है कि मैंने समरी तो पूरी पेड कर दी है बाय सेल्समैन करके, लेकिन मुझे इस इनवाइस से 5,000 रुपये इस पर क्रेडिट करना है, तो मैं 1,120 रुपये इससे रिसीव ले लूँगा। तो मैं यहाँ पर आया अकाउंट्स के अंदर और कैश के अंदर, और बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि ये हम कैश रिसीव में जाके बाय सेल इनवाइस करें, इसका एक शॉर्टकट भी है। मैं यहाँ सेल्स में आ गया,
यहाँ से मैंने कंट्रोल P दबाया, डायरेक्ट मुझे वहाँ ले जाएगा। अब मैंने फाइंड किया 14,918, तो ये मंगी मेटेरियल स्टोरेज 6,120 की इनवाइस आ गई। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट किया, ये जो अमाउंट है इसको मैंने कर दिया 1120 रुपये, सेव करा दिया। अब क्या हो गया है कि ये जो सिंगल ये इनवाइस है इसका अमाउंट मैंने कम कर दिया कि भाई इसके ऊपर क्रेडिट हो गया है। तो मैंने यहाँ सेलमेंट किया, यहाँ रमज़ान किया 6363, ये मैंने फॉर्मेट लिया और मैंने रिपोर्ट ली। तो अब आप देख रहे हैं कि इससे रिसिप्ट चेंज हो गई और 5,000 रुपये क्रेडिट हो गए। पूरी समरी में भी क्रेडिट 5,000 ही और इस पार्टी में भी क्रेडिट। अब लेट सपोज जो इनवाइस नंबर 14,917 इसने पैसे ही नहीं दिए 2,168, मैं यहाँ पर आया, उसी तरह मैं सेल्स के अंदर आके कंट्रोल P किया, फाइंड किया 14,917 इनवाइस मैंने ली। इस इनवाइस को मैंने इस रिसिप्ट को मैंने डिलीट कर दिया। जब मैंने इस रिसिप्ट को डिलीट कर दिया तो ये जो केस हिस्सा है तो खत्म हो गया और समरी पर भी इसका इफेक्ट नजर आएगा। रमजान 6363 सॉरी रमजान, और ये मैंने फॉर्मेट प्रॉपर ले लिया। अब आप देखें कि ये जो आपकी है अपना अल्लाह वाला करे इनवाइस नंबर 1417 उससे कैश खत्म हो गया और टोटल बैलेंस 7,168 रुपये हो गया। 5,000 रुपये बैलेंस 918 पे तो 917 के 2,168 रुपये मिला गया, 7,168 रुपये क्रेडिट हो गया है, इस समरी में क्रेडिट किया है। तो इस तरीके से आप जो है बाय सेलमेंट से एक साथ सारी इनवाइसों के पैसे ले सकते हैं और फिर अगर चाहें तो आप एक एक आध इनवाइस को एडिट करके और डिलीट करके अपनी हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम फिर भी समरी मैनेजमेंट पे एम्फेसिस करेंगे कि आप समरी मैनेजमेंट वाली वीडियो देख भी लें और समरी मैनेजमेंट वाली वीडियो जो है उसी के थ्रू कैश रिसिप्ट लेने की कोशिश करें। सेलमेंट प्लस डेट वाला जो हमने ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है इससे को आप अवॉइड करें, वो ज्यादा इससे पावरफुल मेथड है। बाकी सिंगल इनवाइस से जो है आप पैसे अगर लेना चाहें तो वो उसका सिनेरियो यही बनता है कि एक इनवाइस वो समरी में तो नहीं है, पुरानी इनवाइस है, उसके पैसे अगर लड़का लेके आ जाएगा तो फिर आप सिंगल इनवाइस से ले सकते हैं। तो ये इनवाइस से आने वाले पैसे, सप्लाई से आने वाले पैसे, समरी से आने वाले पैसों का चैप्टर यहाँ क्लोज होता है। अगला जो तरीका है कि इसके अलावा किसी से किसी भी किस्म की कोई भी पैसे आपने लेने, किसी से किसी भी किस्म के कोई भी पैसे लेने, फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टी ने पुराने पैसे जिसकी इनवाइस का भी नहीं पता, हाँ जी उसके ऊपर पैसे थे, वो दिया आपको, उस सूरत में सॉफ्टवेयर आपने शुरू किया, उस वक्त किसी पार्टी पे पैसे थे, तो इस नए सॉफ्टवेयर के अंदर तो इनवाइस नंबर्स होते नहीं है, तो आप ओपनिंग में पैसे डालते हैं। ऐसी सूरत में भी आप पैसे पुराने लेते हैं। फिर किसी अपने स्टाफ मेंबर को आपने लोन दिया था, सेल्समैन को या बुकर को या किसी और को, चौकीदार को या किसी को भी, पियोन को, किसी को भी XYZ को आपने लोन दिया था, अब उसमें से वो पैसे सैलरी पे 500 रुपये इंस्टॉलमेंट कटवा रहा है, 1000 रुपये इंस्टॉलमेंट कटवा रहा है या पूरे वापस दे रहा है, इस सूरत में भी आप पैसे लेंगे। किसी से किसी भी सूरत में पैसे लेने के लिए आप मिसलेनियस रिसीव का ऑप्शन यूज करेंगे। इसका मेन स्क्रीन पर F पे मिसलेनियस रिसीव यहाँ ऑप्शन है और असली इसका ऑप्शन जो है ये शॉर्टकट है। असली ऑप्शन जो है वो 4 अकाउंट्स, कैश रिसिप्ट में, मिसलेनियस रिसिप्ट में है, ये यहाँ से भी है और मिसलेनियस रिसीव यहाँ से भी है। इसको मैंने न्यू किया, डेट डाली, मैंने 6/3 ही डेट डाल दी। मैंने किया जी मदीना मेडिकल स्टोर बकरानी रोड, इसने मुझे पैसे दिए जी ओल्ड रिसिप्ट, मैंने ये डाल दी, 5,000 रुपये इसने दिए। उसके बाद अमाउंट डाला, उसके बाद ट्रम के अंदर कैश है, नहीं तो चेक, DD PO TC इसने मुझे क्या दिया। अगर मैं चेक डालूंगा फिर मुझे चेक नंबर, चेक का बैंक और चेक की डेट भी डालनी पड़ेगी। ये चीज़ें डालूंगा, ये बाकायदा कैश बुक में भी नजर आएंगी। बहरहाल मैं कैश कर देता हूँ। फिर उसके बाद आगे ऑप्शन है कि डिपॉजिट कराया आपने। अब अगर मैंने डिपॉजिट कराया है तो मैं यहाँ पर बैंक सिलेक्ट कर लूंगा, वो बैंक हेड्स के मेन्यू में से बनते हैं, तो वो यहाँ पर बैंक आ जाएगा। मैं बैंक सिलेक्ट करूंगा, देन मैं स्लिप नंबर और डेट डालूंगा, तो ये हाथ के हाथ कैश रिसीव भी करेगा और बैंक भी भेज देगा। बहरहाल मैं नोट डिपॉजिट पर ही आगे चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सेव करा दिया, ये रिसीव सेव हो गई। इसका इफेक्ट दिखा देते हैं आपको कैश बुक के अंदर भी और पार्टी लेजर के अंदर भी। सबसे पहले पार्टी लेजर में चलते हैं। यहाँ मैंने लिया मदीना मेडिकल स्टोर बकरानी रोड और 6/3 से 6/3 की रिपोर्ट ले ली। तो इसका जो भी पहले हिसाब किताब चल रहा है वो अपनी जगह, लेकिन इसने 6/3 के अंदर काजी रिसीव कैश ड्यू टू ओल्ड रिसिप्ट ये करके 5,000 रुपये इसने रिसीव किए। 408 रुपये इसका पहले क्रेडिट डेबिट था, तो अब ये मिला के ये डेबिट था, तो ये जो है वो 4,592 रुपये इसके ऊपर, इसके हमारे ऊपर चढ़ गए क्योंकि इसका बैलेंस ही पीछे नहीं था जो पार्टी मैंने सेलेक्ट करी, तो ये उलट हो गया कि उसके पैसे हम पे चल गए। बहरहाल इस तरीके से ये अकाउंट लेजर में इसका इफेक्ट नजर आएगा। इसी का सेम इफेक्ट जो है वो नजर आएगा अपना अल्लाह भला करे कैश बुक के अंदर। मैं आ गया कैश के अंदर, अदर्स के अंदर एंड कैश बुक में। यहाँ पे भी 6 से लेके और 6 तारीख का मैंने लिया। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं एंट्रीज बहुत सारी हो गई। उसकी वजह यह है कि जो हमने सेलमैन वाली रिसीव की थी उसने एक एक इनवाइस की एंट्री की, तो वो सारी इनवाइस की एंट्री यहाँ पर नजर आ रही है। मदीना मेडिकल स्टोर बकरानी रोड, ये वो एंट्री जो मैंने अभी की है मिसलेनियस वाली,
रिसीव कैश ड्यू टू ओल्ड रिसिप्ट, जो मैंने रीजन डाला था वो आ गया, 5,000 रुपये रिसीव हो गए, 25 ओपनिंग थी, 27,000 रुपये 590 समरी से आया, और 5,000 रुपये हमने जो है वो मिसलेनियस से लिए, तो 57,000 ये बैलेंस हो गया। बाकी नीचे जो सारे आप दिखा रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये सारी वो इन्वाइसेज है, 25 इन्वाइसेज एक सिंगल करके और 24 इन्वाइसेज बाय सेलमेंट करके हमने रिसीव की थी, वो सबकी एंट्रीज आ रही हैं। टोटल 1,78,419 रुपये आपका कैश इन हैंड हो गया। तो ये इस तरह रिसिप्ट हमारी यहाँ पे रिसिप्ट का चैप्टर क्लोज हो गया, जिसमें हमने इनवाइस से रिसीव लेना, सेलमेंट प्लस डेट से रिसीव लेना और समरी से रिसीव लेना, और इसके अलावा किसी भी तरह की रिसीव लेना, वो हमने इसके अंदर डिस्कस किया। अगला जो ऑप्शन होता है कि हमें पेमेंट्स करनी होती हैं, तो पेमेंट चाहे हम कंपनी को करें, चाहे हम पेमेंट जो है किसी को भी करें, सैलरीज पेड करें, एक्सपेंसेस करें, या हम अपने किसी एम्प्लॉय को लोन दें, किसी भी सूरत में पेमेंट का सिर्फ एक सिंगल मेन्यू है। उसका शॉर्टकट ये जी पर मिसलेनियस पेमेंट में है, और उसका ओरिजिनल जो लिंक है वो अंडर 4 कैश पेमेंट मिसलेनियस पेमेंट में है। यही यहाँ से भी मिसलेनियस पेमेंट से भी यही है। मैंने न्यू किया, सबसे पहले डेट मांगी, मैंने कहा थी 6 मार्च, पेड मैंने कर दिया, कोई भी मैं डाल देता हूँ, मदीना मेडिकल स्टोर डाल देता हूँ, वही बखरानी रोड। मदीना जी मैं बार बार इसलिए डालता हूँ कि मेरे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमाए, तो मुझे मदीने से मोहब्बत है, मुझे मक्के से भी मोहब्बत है, तो मैं इस वजह से मक्का और मदीना ये वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ अपनी एग्जाम्पल्स के अंदर। बहरहाल रीज़न जो है वो अपना अल्लाह भला करे, मैंने डाल दिया जी पेड एडजस्टमेंट, ऐसे करके मैंने डाल दिया, और अमाउंट कुछ भी डाल दिया, मैंने 1,000 डाल दिया। उसके बाद जी फ्रॉम बैंक, किस बैंक से आपने पेमेंट करी है। अब यहाँ पर चूंकि इन्होंने बैंक बनाए हुए नहीं है, वरना मैं बैंक यूज़ कर लेता। बैंक सिलेक्ट करूँगा तो फिर ये चेक नंबर और डेट भी पूछेगा कि कौन से बैंक से पेमेंट करी है आपने, उसका चेक नंबर क्या था और डेट क्या था, और इसका इफेक्ट कैश बुक में भी नजर आएगा और बैंक में भी नजर आएगा। फिर आगे नीचे ऑप्शन है टाइप का, टाइप पेमेंट या सेल्स डिपॉजिट है। बाज़ औक़ात क्लाइंट से कहते हैं जी हम जो पेमेंट के मेन्यू में से एंट्री करें, इसमें 2 तरह की एंट्री होती है। एक होती है जो सेल्स के पैसे हमें मिलते हैं, हम वो डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, तो हमें कोई रिपोर्ट मिल जाएगी जी हमने कौन कौन से पैसे बैंक भेज दिए। तो इस वजह से आप यहाँ पेमेंट अगर कैश डिपॉजिट करेंगे तो ये सिस्टम आपको आगे रिपोर्टों में दिखा भी देगा, नहीं तो ये इस वक्त जो हम कर रहे हैं तो सिंपल पेमेंट है। वरना अगर आप कैश का डिपॉजिट बैंक भेज रहे हैं तो यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो है कैश सेल्स डिपॉजिट कर देंगे, तो ये सेल्स डिपॉजिट कोई फर्क नहीं लाएगा, सिर्फ रिपोर्टों में आपको बता देगा कि जी ये पेमेंट जो हुई थी बैंक गई थी, ये सेल्स का डिपॉजिट बैंक गया था, सिर्फ ये बता देगा, बाकी और कोई इसमें खास बात नहीं है। तो मैं यहाँ पेमेंट कर लेता हूँ, इसको मैंने सेव कर लिया और ओके कर दिया। इसका इफेक्ट देख लेते हैं पहले पार्टी लेजर के ऊपर। मदीना बखरानी रोड में ले लिया, 6 से 6 तारीख कर ली, और अब आप ये देख रहे हैं जी कि ये बता रहा है कि 6/3 को पेड कैश ड्यू टू पेड एडजस्टमेंट 1,000, तो ये 1,000 रुपये मैंने इनको पेमेंट कर दिए। तो 408 रुपये पहले हमारे चढ़े हुए थे, 1,000 रुपये ये मैंने पेमेंट की, 1,408 हो गए, 5,000 उन्होंने पेमेंट कर दी, जो इस वक्त हमने अभी थोड़ी देर पहले मिसलेनियस रिसीप्ट से एंट्री की थी, तो 3,592 रुपये उनके हमारे ऊपर चढ़ गए, ये फाइनल हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी कैश बुक की तरफ। कैश बुक देख लेते हैं तो कैश बुक पे क्या इफेक्ट आता है। तो इन सब के एंड में ये एंट्री आ गई है कि 6/3 को मदीना मेडिकल स्टोर बखरानी रोड को पेड कैश ड्यू टू पेड एडजस्टमेंट, जो मैंने रीजन डाला था 1,000 रुपये पेमेंट करे, 1,78,419 का बैलेंस 1,000 रुपये कम हो गए, 1,77,419 रुपये हो गया। तो इस तरह ये कैश फ्लो जो है वो किया जाता है कि आप जो है वो पैसे लेंगे कैसे, किन किन मेन्यू से ले सकते हैं, पैसे देंगे कैसे, किस मेन्यू से दे सकते हैं। ये जो पेमेंट का मेन्यू है, कंपनीज को भी पेमेंट इधर से की जाती है कि आप यहाँ कंपनी सेलेक्ट कर लें, रीज़न डालें जी हमने जो फॉर एग्जांपल मार्च का जो है स्टॉक मंगवाया, स्टॉक की पेमेंट है, और अल्लाह भला करे आपका डीडी नंबर फलाना फलाना, और बैंक सेलेक्ट कर लिया और चेक नंबर डाल दिया तो बैंक भी मेंटेन हो जाएगा और ये सारा मामला हो जाएगा। तो इस तरीके से करके जो ये कैश का पूरा फ्लो जो है वो डीवो मैनेजर में चलता है, जिससे आप पेमेंट लेते भी हैं, पेमेंट देते भी हैं। एडिशनल बात मज़ीद यहाँ करूँगा कि जो इसी का हमारा होलसेल का और रिटेल का वर्जन यूज़ करते हैं, उसमें हमने बाकायदा ये भी ऑप्शन आपको दे रखा है कि आप जो है वो इनवाइस बनाते हुए आप जो है वो कस्टम अमाउंट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसने 5,000 की इनवाइस बनवाई होलसेल या रिटेल के ऊपर, उसमें 2,000 रुपये दे दिए, तो आप वहाँ पर वो ले सकते हैं। वो ऑप्शन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो लोग हमारा होलसेल या रिटेल का सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उन्हें इस बात का पता है कि वो पैसे वो कहाँ से कैसे ले सकते हैं सेल्स के मेन्यू में। एक मज़ीद चीज़ मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगा, वो ये है कि यहाँ पर इनवाइस बनाते हुए अगर आप यहाँ पे कैश कर देंगे तो ये जो सिंगल इनवाइस से हमने पेमेंट ली थी, पूरी इनवाइस की कैश की पेमेंट वहाँ खुद ही डाल देगा, खुद ही रिसीव कर लेगा। तो ये भी है कि आप सिंगल इनवाइस से पेमेंट, काउंटर पे कोई इनवाइस बन रही है कैश की, आपने यहाँ से कैश करके बना दी, वो डायरेक्ट जो है ना इससे पेमेंट भी खुद ही ले लेगा। उसका इफेक्ट जैसे और ट्रांजेक्शन्स का पार्टी लेजर और कैश बुक पे आया, इसका भी आएगा। 2 रिपोर्ट्स मैं रिकमेंड करूँगा कैश फ्लो के बाद, वो मैंने समरी मैनेजमेंट भी रिकमेंड की थी कि एक पार्टी वाइज बैलेंस रिपोर्ट है,
रिपोर्ट, पार्टी वाइज बैलेंस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर आपको आज तक का तमाम पार्टीज का हिसाब किताब पता चल जाता है। क्या मैं कोई सिलेक्टेड जो है वो एरिया सिटी कर लेता हूँ ताकि जो है वो हमें कम डेटा में हो जाए। ये स्क्रीन पे आ गया तो दिखा रहा है जी ये पार्टी है, इन पे कोई पैसे ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है शो विद पार्टीज विद डीआर बैलेंस, जिन पे पैसे सिर्फ वो दिखाओ। तो अब सिर्फ वो दिखाएगा तो बता रहा है जी ये पार्टीज है, उन पे ये बैलेंस ही देख। तो ये पार्टी वाइज बैलेंस रिपोर्ट बहुत जो है ना फायदेमंद है आपके लिए। इस रिपोर्ट को आप यूज करें पार्टियों का बैलेंस देखने के लिए। और एक है आपके इनवाइस वाइज बैलेंस रिपोर्ट। अगर आपने समरी से पैसे लिए हैं, सेलमैन के थ्रू समरी से पैसे लिए हैं या इनवाइस से पैसे लिए हैं, तो आपने इनवाइस से ही पैसे लिए हैं। जब आप इनवाइस से पैसे लेते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर इनवाइस वाइज बैलेंस रिपोर्ट भी मेंटेन होती है। अगर आप मिसलेनियस रिसीव से पैसे लेते हैं तो फिर आप तो इनवाइस को बाईपास कर रहे हैं, तो पार्टी वाइज बैलेंस रिपोर्ट तो फिर भी मेंटेन हो जाएगी। अगर इनवाइस से पैसे लेंगे तब भी होगी, समरी से पैसे लेंगे तब भी होगी, सीसीबी से पैसे लेंगे तब भी होगी, मिसलेनियस से पैसे लेंगे तब भी होगी। पार्टी वाइज बैलेंस रिपोर्ट चारों सूरतों में होती है। लेकिन अगर आपने मिसलेनियस रिसीव से पैसे लिए हैं तो इनवाइस वाइज बैलेंस रिपोर्ट पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा। इनवाइस वाइज बैलेंस रिपोर्ट पे इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ जब आता है जब आप इनवाइस से पैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सिंगल इनवाइस से लें, सेलमेंट प्लस डेट करके मल्टीपल इनवाइसेस से एक साथ ले लें, या आप सीसीबी से पैसे ले लें, तीनों ही सूरतों में इनवाइस के थ्रू पैसे आ रहे होते हैं तो इनवाइस वाइज बैलेंस रिपोर्ट मेंटेन होती है। वो रिपोर्ट कहाँ से आती है? वो आती है जी रिपोर्ट और ट्रेड और सेल और अदर्स के अंदर इनवाइस वाइज बैलेंस रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट क्या है? मैंने कहा जी 6 से 6 की मुझे इनवाइस से दिखा दो। मैंने कहा जी शो नील इनवाइस यस, यानी अगर जो नील हो गए वो भी दिखाए। अब ये आपको पूरा दिखाएगा कि जी, और मैं इसका जो है वो फॉर्मेट चेंज करता हूँ कि इनवाइस नंबर के सीक्वेंस पर आ जाए। तो ये दिखा रहा है जी ये सारी इनवाइसें जो 6 तारीख में बनी है, ये इनवाइस ग्रॉस इतना था, डिस्काउंट दिया, सेल टैक्स, नेट इतने की बनी, रिटर्न कोई नहीं है, रिसीव कोई नहीं है, इस पर इतना बैलेंस है। इसी तरह मैं अगर आखिर में आ जाऊं तो ये वो इनवाइस हैं जिनसे हमने पैसे अभी लिए हैं, तो ये नील आ रही हैं। ये वो एंड वाली हैं जिनके ऊपर पैसे बाकी थे, देखें 2168 5000 और टोटल मिला के 4,97,000 रुपये ये जो है ना एक दिन के पैसे हैं। तो इनवाइस वाइज बैलेंस रिपोर्ट ये और पार्टी वाइज बैलेंस रिपोर्ट ये बहुत इफेक्टिव रिपोर्ट्स हैं जो आपको आउटस्टैंडिंग दिखाती हैं। इसके बाद जो है वो मजीद अगर हम आगे चलते हैं तो इस वीडियो को डाउनलोड आप कैसे कर सकते हैं उसका जो तरीक़ाकार है वो उसकी वीडियो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को डाउनलोड किस लिंक से करना है? 2 तरीके से डाउनलोड होती है, एक यूट्यूब से आप डाउनलोड करते हैं और एक जो है ना हम आपको डाउनलोड लिंक भी देते हैं। तो मैं दोनों ही लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके लिए ही यूज़फुल होगी। जो लोग हमारा सॉफ्टवेयर परचेज करने का इरादा रखते हैं और मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, उम्मीद करता हूँ कि अकाउंट्स और ख़ासतौर पे कैश से रिलेटेड उनके जो क्वेश्चन हैं उनका ये आंसर हो गया होगा। अल्लाह ने चाहता हूँ अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।